नमस्कार दोस्तों। यूपी बीजेपी के एक छोटे कद के नेता बीते कुछ दिनों से मीडिया में बड़ा नाम कमा रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ताजमहल के नीचे ताजमहल के तहखाने में 22 उन कमरों को खुलवाने के लिए याचिका दायर कर दी थी जो 88 साल से बंद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हो रही थी और उससे पहले छोटे कद के वो नेता लगातार मीडिया में छाए हुए थे। खबरें छप रही थी, चैनलों पर बहस और डिबेट शुरू हो गई थी। लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छोटे कद के उस नेता की याचिका न सिर्फ खारिज की बल्कि नसीहत भी दी, फटकार भी लगाई और ऐसा कुछ कहा जिसे आपको सुनना बहुत जरूरी है। और आज के दौर में इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला बहुत मायने रखता है। 2 जजों की बेंच, जिसमें एक जज का नाम जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय, दूसरे सुभाष विद्यार्थी, उन्होंने अपने फैसले में क्या कहा उस याचिका को खारिज करते हुए गौर से सुनिए। जज साहब ने कहा, जाइए रिसर्च कीजिए, एमए कीजिए, नेट कीजिए, जेआरएफ कीजिए, पीएचडी कीजिए, उसके बाद कोई ऐसा विषय चुनिए। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको ऐसे विषय पर रिसर्च की अनुमति नहीं देती है तो हमारे पास आइए। ऐसा इसलिए कहा कि याचिकाकर्ता महोदय जो हैं अयोध्या में जिला इकाई, मीडिया की जिला इकाई के शायद प्रभारी हैं, रजनीश नाम है, पूरा नाम अभी मुझे दिख नहीं रहा, रजनीश सिंह। उन्होंने ये याचिका दायर की थी तो कहा, और उन्होंने ये कहा था कि हम रिसर्च करना चाहते हैं ताजमहल के उन बंद दरवाजों के नीचे क्या है, इस पर हम उन कमरों में जाकर रिसर्च करना चाहते हैं। तो जज साहिबान ने कहा कि जाइए, एमए करिए, नेट करिए, पीएचडी करिए, जेआरएफ करिए, यूनिवर्सिटी में दाखिला लीजिए और ये सब ना हो तब हमारे पास आइए। आगे क्या कहा जज साहब ने, सुनिए गौर से। उन्होंने ये कहा कि आप आज ताजमहल देखने की मांग कर रहे हैं, कल आप कहेंगे हमें जज साहब के चैम्बर में जाना है, क्योंकि वो कमरे जो 88 साल से बंद हैं, जो आखिरी बार 1934 में खुले थे, ताजमहल बना 1953 में, माफ करें 1653 में, 281 साल बाद 1934 में वो कमरे खुले, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। कहा गया कि ताजमहल का प्लेटफॉर्म है, लेकिन उन कमरों को खोलकर उनमें जाकर ये महोदय रिसर्च करना चाहते थे, क्योंकि इन्हें लगता है कि वो मंदिर है या मंदिर था। आगे जज साहब ने क्या कहा वो हम बताते हैं, फिर ये कहां से मुद्दा आया और कहां से मुद्दा छाया हुआ है और क्यों छाया हुआ है ये समझना जरूरी है। जज साहब ने कहा, जैसा कि मैंने पहले बताया फिर रिपीट करते हैं, कि आज आप ताजमहल देखने की मांग कर रहे हैं, कल आप कहेंगे कि हमें जज के चैम्बर में जाना है। पीआईएल सिस्टम का मजाक मत उड़ाइए। क्या आप मानते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था? क्या हम यहां कोई फैसला सुनाने आए हैं कि इसे किसने बनवाया है या ताजमहल की उम्र क्या है? यह याचिका मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और आप ये सब कर रहे हैं। तो भाई साहब, कर तो मीडिया में चर्चा के लिए रहे थे। छोटे से नेता, जिला मीडिया इकाई के प्रभारी, यूपी में जिले 75, जिले में पहले जिलाध्यक्ष, उसके नीचे 150 नेता, उसके नीचे ऐसे पता नहीं कितने। तो जिला मीडिया प्रभारी मुकदमा सीधे करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, मांग करते हैं ताजमहल के उन 22 कमरों को खुलवाने की जो 88 साल से बंद है। और उस ताजमहल के लिए जिसे आज अचानक तेजो महालय साबित करने की फिर से होड़ शुरू हुई है, उस ताजमहल में मंदिर नहीं है या मंदिर के सबूत नहीं मिले, ये केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के, खास तौर से संस्कृति मंत्री महेश शर्मा 2015 में संसद में कह चुके हैं कि ताजमहल, सरकार को इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि ताजमहल हिंदू मंदिर है। आगे एएसआई ने भी 2 बार क्या कहा बताऊंगा, उससे पहले जज साहब ने क्या कहा फिर से सुनिए। याचिका खारिज करते हुए, ये जो जज साहब की टिप्पणी है लंच के पहले, उसके बाद लंच ब्रेक हुआ, लंच के बाद फिर जज साहब बैठे और जज साहब ने कहा, द प्रेयर्स कैन नॉट बी एजुकेटेड बाय दिस कोर्ट। इसका मतलब होता है याचिका पर इस अदालत द्वारा फैसला नहीं किया जा सकता। 2 जजों की बेंच ने, जज साहब ने कहा
We are of the opinion that petitioner has called upon us to give a verdict on completely a non-judiciable issue. मतलब हम इस राय के हैं कि याचिकाकर्ता ऐसे मामले में फैसला चाहता है जो वाद के योग्य ही नहीं है। इतनी बड़ी बात जज साहब ने कह दी। कितने तमाचे हैं गिन लीजिए। हर सेंटेंस उस याचिकाकर्ता पर तमाचा है और उस फितरत पर तमाचा है जो फितरत फिर से सर उठा रही है, जो फितरत ज्ञानवापी से लेकर मथुरा से लेकर कुतुब मीनार के पास विष्णु स्तंभ तलाशने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने चली गई। देश में जो एक माहौल बन गया है उस फितरत के खिलाफ जज साहब का यह फैसला है। जज साहब ने कहा, what are you seeking is exploration of fact by way of a committee that's none of your rights and it's not under the ambit of RTI Act। जो आप कह रहे हो ये RTI एक्ट के अंदर नहीं है और ये आपका अधिकार नहीं है। और आगे क्या कहा जज साहब ने? यह भी कहा कि ताजमहल के रूम को खुलवाने की याचिका के बारे में हमारा मानना है कि यह किसी भी ऐतिहासिक रिसर्च के लिए मेथोडोलॉजी की जरूरत होती है, इसलिए हम इस याचिका को इंटरटेन नहीं कर सकते। अब इससे बड़ी बात जज साहब क्या कहेंगे जो उन्होंने कह दी। उसके बाद याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज करते समय एक और अहम बात जज साहब ने कही कि आप चाहें, ये जो मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, आप चाहें तो मेरे घर के ड्राइंग रूम में आकर इस मुद्दे पर आप बहस कर सकते हैं, आपका स्वागत है, लेकिन अदालत में नहीं। घर में आइए, बात करिए, जरा समझें कि आप कितने ज्ञानी हैं, कितना इतिहास पढ़ा है आपने, कितना जानते हैं, रिसर्च की आपकी कितनी प्रवृत्ति है, क्या रिसर्च करना चाहते हैं, तो आइए ड्राइंग रूम में बहस करते हैं, लेकिन अदालत में इस पर बहस नहीं। ये जज साहब ने अपने फैसले में कहा, टिप्पणी में कहा, मौखिक कहा, लिखित कहा। कुछ देर में फैसला अपलोड होगा, उससे पता चलेगा, लेकिन हेडलाइंस तमाम वेबसाइट्स की है। और आप ये जानते होंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि ताजमहल को लेकर अक्सर ये विवाद करने की कोशिश होती है। कई मुकदमे अदालत में समय समय पर पिटीशन दायर करके अलग अलग तरीके से उछालने की कोशिश होती है कि ताजमहल दरअसल तेजो महल है। नई खबर उसमें यह भी आई कि जयपुर राजघराने की जो राजकुमारी है, जो बीजेपी सांसद है, उन्होंने भी कह दिया कि वो मेरे परिवार का, मेरे पूर्वजों का था, शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। वो भी अचानक आई सीन में। और आपको याद होगा कि जब योगी सरकार बनी थी तब एक दौर चला था कि ताजमहल को तेजो महल है साबित करने के लिए और ऐसा माहौल बनाने की, तब भी एक दौर था और चली थी। और अभी ये भी हुआ बीते दिनों, शायद 4 मई वो तारीख थी कि एक बाबा हैं, संत परमहंस, हालांकि उनके नाम के आगे संत क्या कहें, जो उनका काम है संतई से दूर है, लेकिन फिर भी संत परमहंस अन्न जल त्यागते रहते हैं, तरह तरह के तमाशे नौटंकी करते रहते हैं। ताजमहल में पूजा करने जा रहे थे और पूरे नौटंकी के साथ, लेकिन उन्हें वहां जाने नहीं दिया गया और उसके बाद वो बैरंग लौटे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि हम अनशन करेंगे, ताजमहल के नीचे तेजो महल है और हम देखना और जाना चाहते हैं। काफी तमाशा उस वक्त भी हुआ जब ये बाबा जी 4 मई को गए थे। अब हाईकोर्ट से उस पिटीशन का खारिज होना, साथ में केंद्र सरकार का, मोदी सरकार के मंत्री का संसद में ऑन द रिकॉर्ड कहना कि सरकार के पास ऐसे कोई सबूत नहीं है कि वहां कोई हिंदू मंदिर है। उसके बाद एएसआई, किसकी जिम्मेदारी है भारत में ऐसे जो पुरातात्विक इमारतें हैं, धरोहर हैं, किसकी जिम्मेदारी है उसके ऐतिहासिक महत्व को बताने की देश के सामने? एएसआई ने कोर्ट में अलग अलग मौकों पर, पहले एक बार शायद 2017 में भी एएसआई ने कहा कि मंदिर होने के सबूत नहीं है, और 2018 में एएसआई ने आगरा कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि ताजमहल के शिव मंदिर या तेजो महल होने का दावा काल्पनिक है। ये एएसआई ने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा। और मोदी राज में कहा, हलफनामा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुका है कि ताजमहल के किन किन हिस्सों को खोला जाए और किन्हें बंद रखा जाए, इसलिए ताजमहल पर किसी भी तरह की पुनर्समीक्षा का कोई सवाल नहीं रह जाता। एएसआई के मुताबिक सुरक्षा वजहों से ताजमहल के नीचे जाने वाले रास्ते और कमरे को बंद किया गया है। दैनिक भास्कर के हवाले से ग्राफिक्स दिखा रहा हूं। अब जब इतना कुछ हो रहा है, उसके बाद फिर इस रिट
खारिज होने के बाद, उसके बाद भी ये मत मानिए कि मामला खत्म होगा, क्योंकि अगर कोई अयोध्या का मीडिया का जिला प्रभारी सीधे हाईकोर्ट पहुंचता है, रजनीश सिंह, न मैं नाम जानता हूं, न अयोध्या के लोग नाम जानते होंगे, 10, 20, 50 जिनके आसपास वो घूमते होंगे उनको छोड़कर 2-4 लोकल पत्रकार हो सकता है जानते होंगे, जिनसे वो डील करते होंगे, जिनको बात करते होंगे, खबरें देने लेने का काम करते होंगे, कौन जानता है? जिला मीडिया प्रभारी। मुद्दा ताजमहल के उन तहखानों को खुलवाने का, उन बंद कमरों को जो 88 साल से, और सिर्फ इसलिए को रिसर्च करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वहां मंदिर है। देश को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, महंगाई से त्रस्त जनता है, उन्हें उससे निजात चाहिए। इतनी बुनियादी समस्याएं, सुविधाओं पर सवाल है, उस पर कोई बात नहीं है। और अचानक शुरू हुआ, आगरा से लेकर मथुरा से लेकर कुतुब मीनार से लेकर ज्ञानवापी तक, काशी तक। मतलब आप समझ सकते हैं और मकसद भी आप समझ सकते हैं। 2024 के चुनाव में भले अभी वक्त है 2 साल, लेकिन इसी साल कुछ चुनाव है, अगले साल भी चुनाव है। देश में ऐसा माहौल बनाना है जिसमें एक बार फिर से हिंदुत्ववादी ताकतें अपने अपने ढंग से ऐसी रणनीति बना रही है ताकि ये एजेंडा लगातार इतनी तेजी से मुखर रहे कि बाकी बुनियादी मुद्दे, बुनियादी सवाल दब जाए। वही ताजमहल के मामले में हो रहा है। लेकिन फिलहाल मैं उन दोनों जजों को, जिनमें एक जज का नाम है देवेंद्र कुमार उपाध्याय, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस, दूसरे जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जी, दोनों जजों को सलाम करता हूं। आज के दौर में लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते, लोकतंत्र के संविधान के कस्टोडियन होने के नाते, जुडिशरी को, न्यायपालिका को वही फर्ज निभाना चाहिए जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। और ऐसे जस्टिस जब ऐसा फैसला देते हैं, ऐसी याचिकाओं को ये कहकर जब खारिज करते हैं, तो उम्मीद जगती है कि ऐसे लोग, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट जो अनाप शनाप याचिका दायर करके देश में एक माहौल बनाते हैं। आपको पता होगा कि संगीत सोम हारे हुए बीजेपी नेता, विधायकी का चुनाव अभी हारे हैं, लेकिन कट्टर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय यूपी में समय समय पर रहे। संगीत सोम का एक बयान आया था 3 दिन पहले कि 1992 में हमने बाबरी लिया और 2022 में ज्ञानवापी लेंगे। समझ सकते हैं इसका मतलब और मकसद क्या है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, जहाँ जहाँ जो जो होगा देखेंगे भी और बताते रहेंगे। और हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, जहाँ ऐतराज़ लगेगा वहाँ ऐतराज़ करते रहेंगे।